की नगरी उदयपुर में आदिवासी भील समाज की चक्री आंबा बैठक जो है एकलव्य कॉलोनी खेड़ा देवी मंदिर में आयोजित हो रही है। चलिए चलते हैं बैठक की ओर। देखिए समाज जागृति के लिए प्रत्येक समाज में एक सराहनीय कार्य, उत्कृष्ट कार्य जो है वो किया जा रहा है। पानी की व्यवस्था करें सभी मेहमान, और पीछे जो बजारे हुए हैं, जो मेहमान आ रहे हैं उनका ध्यान रखें, उनको आगे जगह दें, और अपने गांव के जो भी सदस्य हैं व्यवस्था बनाए रखें, और मेहमान आ रहे हैं। ने सभी को पानी पिलाए। आवरी माता धर्मशाला विकास समिति और पूरे चोकला की बैठक है। तो ये मतलब धर्मशाला का जो भी विकास कार्य हो रहा है आवरी माता, उसमें उदयपुर की सारी चोकला बैठक 35 आवरी माता बड़ी आवरी माता है। किस तरह की धर्मशाला बनी है? नहीं, धर्मशाला हमारी पहले बनी हुई है, उसकी मेंटेनेंस टूट फूट गई है, तो उसका मेंटेनेंस वगैरह नए सिरे से उसका काम करना है। ये उदयपुर के चौकड़े मतलब 50 चौकड़े हैं उदयपुर के आसपास के। सभी कार्यकर्ता नहीं, समाज स्तर पे क्रम है उसके। तो आवरी माता में धर्मशाला को लेकर आज ये बैठक जो है आयोजित की जा रही है, और आप देख पा रहे हैं कि चक्री आंबा बैठक आदिवासी भील समाज द्वारा कल भी पूरा दिन, हाँ जरूर। तो कल की जो पूरा गैर नृत्य का आयोजन उबेश्वर नादेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुआ, और आज मेवाड़ भील समाज आवरी माता धर्मशाला विकास समिति चक्री आंबा बैठक आपके सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कई आवरी माता धर्मशाला के लिए कुछ विकास के लिए, और हमारे कमेटी शंकर जी महाराज, सुश्रीराम जी मोरी, ओंकार जी घेर, इनके सदस्यता में ये आवरी माता धर्मशाला की सराय का काम चल रहा है, उसको पूरा कर समय करो। मेवाड़ भील समाज आवरी माता धर्मशाला विकास समिति हमारे 50 चोकले के जितने भी चोकले 50 चोकले वो सब मिलकर हर प्रत्येक घर 100 रुपये प्रत्येक घर से उगाई करके, और पहली किस्त गई है वहाँ पे जितना हमारा जो पुराना धर्मशाला थी उसका विकास के कार्यों में लगाया जा रहा है। पास में 2 प्लॉट और भी खरीद रहे हैं। एक आदिवासी समाज का एक अच्छा एक धर्मशाला बने उसके लिए हमने पहल की है। वो टोटल सब मिलकर 85 चोकले में करीब 200-300 गांव होंगे। वो सब गांव वाले मिलकर एक एक घर से 100 रुपये उगाई करके उसका विकास कार्य लगा रहे हैं। उसके निमित्त आज ये बैठक रखी गई है। ये बैठक चक्री आंबा चोकला की तरफ से रखी गई है। उसमें हमारे 8 गांव हैं। 8 गांव मिलके आज करीब 2000 आदिवासी भाइयों के खाने की व्यवस्था की गई है, और सभी यहाँ पे पधारेंगे। हम मिलकर उनकी बात करेंगे, और उनकी खाने की व्यवस्था सारी हमारे 8 चक्री आंबा अध्यक्ष के डालू जी और उनके सारे कार्यकारिणी की तरफ से ये व्यवस्था की गई है। किस बात को लेकर आके ये चर्चाएं की जा रही है? हमारे ये मेवाड़ के बहुत ही माता जी के आवरी माता जो पूरे मेवाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, उदयपुर और 6-7 जिलों में प्रसिद्ध तीर्थ माता जी आवरी माता जी का मंदिर है, उसके उपलक्ष्य में समाज के धर्मशाला के धर्मशाला के निर्माण के बारे में सभी उदयपुर के चौलों की मीटिंग हो रही है, जिसमें आदिवासी भील समाज और मेवाड़ के सभी प्रत्येक घर से 100 रुपये पहली किस्त और दूसरी किस्त चालू की गई है, और हर चौकले में लगभग 1500-2000 आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर अपनी मतलब उस मतलब अपनी मन से चंदा दे रहे हैं। क्या स्थिति धर्मशाला की? अभी धर्मशाला का जो पहले थोड़ी स्थिति सही नहीं थी, अभी लगभग काम पूरा हो चुका है, और अगली किस्त में आगे का
निर्माण कराने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसी के बारे में चर्चा हो रही है और इसी के साथ समाज में है लागत हो रही है लगभग 17 लाख से ऊपर के आसपास काम होने की संभावना है अभी फर्स्ट। और उसके बाद साथ में समाज की जो कुरीतियाँ है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है इसके साथ में। हमारे समाज में पहले पढ़े लिखे इतने नहीं थे, अब सभी काफ़ी युवा पढ़े लिखे और अच्छे पोस्ट पे जा रहे हैं। हमें समाज में खुशी है, उनको उनकी सपोर्ट के लिए समाज प्रतिबद्ध है और उनकी सहयोग कर रहा है। तो उन दूसरे समाज से भी प्रेरणा लेकर हमारा समाज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, ये विशेष रूप से हमने पिछले साल भर से ये प्रयास शुरू किया। हमने साल भर से कर रहे हैं हम, और विशेष रूप से आवरी बता में जो हमारी आदिवासी बिलों की जो सराय बनी हुई थी, वहाँ कुछ असुविधाएं हो रही थी, वहाँ की सुविधाएं नहीं थी। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि उस सरा के लिए मरम्मत का काम किया जाए और जो अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको हम किसी न किसी रूप में उसको पूर्ण करें। तो हर उदयपुर ज़िले के सारे परिवार, आदिवासी भील परिवारों ने इसका काम को बिड़ा उठाया। 100 रुपया प्रति परिवार हमने चंदा इकट्ठा किया और इस तरह से वहाँ पैसा इकट्ठा किया हमने। हमारे समाज में से ही कुछ दानवीर सामने आए और उससे हमने उस सरा की मरम्मत का काम शुरू किया। साथ ही हमने वहाँ पर एक भूखंड प्लॉट लिया है, जहाँ पर एक भोजनशाला विकसित की जा रही है, निर्माण किया जा रहा है, ताकि भोजन बनाने में हमारे यहाँ से जो भी यात्रीगण वहाँ जाए तो उनको कोई असुविधा नहीं हो। तो इस मुहिम को हम साल भर से हम इसको चला रहे हैं और हर एक परिवार का हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। विभिन्न चौकों में हम जा रहे हैं, जहाँ मीटिंग आगे चल के हमारे समाज के लोग इस बैठक को आयोजित कर रहे हैं और इसको हम इस धर्मशाला तक ही सीमित नहीं रहकर आगे हमारे यहाँ कुछ एजुकेशन है या फिर जब समाज में जो कुछ भी बुराइयां हैं उन्हें हम दूर करने के लिए भी हम एक सूत्र में बंधकर आगे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे जो बुद्धिजीवी जो हमारे समाज में जो बैठे हुए लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे युवा साथी, विशेष रूप से हमारे युवा साथी जो हैं, वो उनका उत्साह है काम करने का और समाज में कुछ बदलाव लाने का उनकी भावना है। तो इस तरह का हम ये कर रहे हैं और अब सोच रहे हैं कि हमें सफलता मिली है इस पर। चक्री अम्बा बैठक में हमारे आदिवासी समाज के विभिन्न शौकलों से पधारे हुए मेरे अध्यक्ष बुजुर्ग पंच मोहतबीर, आज हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे जो आवरी माता विकास समिति का उद्देश्य ये है कि जो वहाँ सराय बनी जो कई वर्षों से खंडित थी और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिल रही थी, उस कारण से हमारे बोहाना बैठक के उन अध्यक्ष साहब ने जो बेड़ा उठाया कि भाई आज हम सराय में थोड़ी व्यवस्था सही नहीं है, तो हम सब मिलजुल करके बैठकों वाइज मीटिंग रखें। मीटिंग रखने के बाद घर दीठ से हम कुछ चंदा इकट्ठा करके उसको मरम्मत कराएं। उसके उद्देश्य से जो आज हमारी समाज, आदिवासी समाज जो पीछे जा रही थी, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, आज इस बैठक के कारण हम सब एकजुट हो रहे हैं और एक हमारे आपसी स्नेह, आपसी प्रेम हो रहा है, एक दूसरे का मेल जुला हो रहा है। युवाओं को एक जागरूक मिल रही है कि हमारे आगे वाली पीढ़ी ने क्या किया, तो हमारी आने वाली युवा पीढ़ी क्या कर रही है। इस विषय से हम हर सोकले में मीटिंग रखते हैं और आज जो चक्री अम्बा बैठक ने जो व्यवस्था की और सोकले में हमको बुलाए हैं, इन बैठक को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और यहाँ के जो 9 गाँव बैठक के गाँवों को, मोहतबीरों, पंचों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसी व्यवस्था की। और मैं खास तौर से युवाओं को मैं प्रेरित करना चाहता हूँ कि आप आगे आए, जो युवाओं के साथ जुड़े, बुजुर्गों के साथ जुड़े, इनके मार्गदर्शन लें और आने वाले ऐसे, जैसे कल आप पधारे थे आपके चैनल के माध्यम से, कल भी मैंने बोला था कि मेरे समाज को जागरूक करने के लिए हमारा एक उद्देश्य रहेगा, हम बुजुर्ग को आगे लेके चलेंगे, तब जाके हमारा भविष्य सही चलेगा। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूं। सर, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को हम आगे बढ़ाने के लिए इस बैठक वाइज, सोकले वाइज हम मीटिंगें रख के रहे हैं। हमारा ये उद्देश्य ये है कि अपने जो संस्कृति है हमारे समाज की, उस संस्कृति को जीवित रखने के लिए और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे हम राय लेके उनको संस्कृति को हमेशा उजागर रखने के लिए हमारा उद्देश्य ये रहेगा, हमारी संस्कृति सभ्यता को कायम रहे। मैं युवा से यही कहना चाहता हूँ कि संस्कृति को हम कभी नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छी बात है आज सोकले में हम आए हैं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं झीलों की नगरी में ये बैठक आयोजित हो रही है आदिवासी भील समाज की, जहां आवरी माता में धर्मशाला को लेकर ये बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। लगभग 2000 लोग यहाँ इसमें मीटिंग में सम्मिलित होंगे और समाज के
विकास के बारे में चिंतन और मंथन जो है वो किया जाएगा। समिति के पदाधिकारी तो समाज का हम देखें कि धार्मिक, सामाजिक, हर प्रकार से समाज के लिए योगदान दे रहे हैं। शंकरनाथ जी महाराज जिस समाज में एकता होती है वो समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ता है, और समाज की अगुवाई और समाज के नेता अच्छे होते हैं तो वो समाज प्रगतिशील होता है। उसी का उदाहरण आज हमने देखा और जिलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल पर हमने दिखाए। आगे बहुत जगह आगे आ जाओ। समिति के सचिव श्री ओंकार जी खेर साहब से कि वो पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में समिति के कोषाध्यक्ष श्री तुलसीराम जी मौर्य साहब दूर से निवेदन करूंगा पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में तो आप देखिए कि समाज की एकता, समाज की अखंडता, समाज की सामाजिक समरसता तब बनती है जब समाज खड़ा होता है, समाज आगे बढ़ता है, और उसी का उदाहरण देखने को मिल रहा है। आदिवासी भील समाज की यह झीलों की नगरी में बैठक और भग्गू हमारे साथ में है, और बहुत ही अच्छा लगता है कि सारे लोग आज समाज सक्षम है। समाज में आज प्रशासनिक अधिकारी, आज विधायक, सांसद सब है। तो समाज चिंतन और मंथन कर रहा है यहाँ पे, और अपनी चरमराई वैवाहिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए। यमराज जी खराड़ी साहब, सलाहकार श्री प्रेमा जी, तो देखिए कितना सुंदर कार्यक्रम है। आगे हमारे सलाहकार श्री सभी को अतिथियों को मंचासी बहुत ही जुझारू सबके आदरणीय मंचासी श्री किया गणेश है। जी पूर्व सरपंच साहब नार मंगरा पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। सब स्वागत करें। तो आप देखिए इसमें सभी सभी जनप्रतिनिधि, तालियां बजा के स्वागत करें। सरपंच, कार्मिक, अपने चोकले बड़े में ये अधिकारी भी अतिथि इसमें पधारे मौजूद हैं, हैं। ग्राम इनका सचिव, स्वागत जोरदार होना चाहिए। चिक्कलवाद मठ से देवीलाल जी, चिक्कलवाद मठ से लोगर जी डोंगरी, राठौड़ा का गुड़ा, पोहना बैठक से जिलों के नगरी उदयपुर में जी पुरिया, आदिवासी समाज और ताली बजा के स्वागत किया जाए। बड़ी सभाएं हो रही है, और इस मीटिंग में हम आवरी माता जी के संदर्भ में जो धर्मशाला है उसके संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है, और उसका निर्माण के लिए ढालू जी, ये चक्री अम्बा बैठक के हमारे अध्यक्ष जी हैं। हर 27 तारीख, के नेतृत्व में हर महीने की 27 तारीख को ये मीटिंग रखी जाती है, और सभी समाज के चौकड़ों पंच पटेल आते हैं, जिसमें अभी निर्माण के लिए स्वीकृत राशि भी की है, उसमें कोई प्लॉट वगैरह भी लिए हम लोगों ने, और अच्छा एक डबल मंजिल की तरफ हो रहा है। और समाज में एक मीटिंग के माध्यम से एकजुटता का संदेश भी है। और इसी के साथ में हमारे बड़े भाई साहब गोविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हर समय हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा प्रोत्साहन के रूप में ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज अब बहुत ही ज़्यादा अग्रसित हो रहा है। अभी अभी जो वैकेंसी निकली है सरकारी भर्तियों में भी कुछ अपने जो है समाज के वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, तो समाज में काफ़ी कुछ बदलाव होने की स्थिति है। समाज के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी एकजुट रहे और अच्छे कार्यक्रम करते रहे, जिसमें एकजुटता और भाईचारा बना रहे। और आज ये यहाँ अपने जिलों की नगरी उदयपुर में जो ये सभाएं रखी है, ये आदिवासी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी, ये फर्स्ट बार ही हो रही है शायद उदयपुर में यहाँ। और बाकी हमारे चौकलों पंच पटेलों के माध्यम से जो प्रत्येक चौकलों के माध्यम से जो ये बैठक की जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर जी। तो पुष्कर जी कटाना साहब ने बताया किस प्रकार से समाज की एकता, अखंडता और समाज में सामाजिक संरचना 51 चौकलों की एक साथ बैठक हो रही है, और एक चौकले में कई सारे गांव होते हैं। सभी यहाँ पर आकर आज समाज के चिंतन मंथन करेंगे, समाज की कुछ विसंगतियाँ उसको दूर करेंगे। इसके साथ ही आगे कैसे बढ़े, आगे विकास कैसे हो और धर्मशाला और समाज का विकास कैसे हो, उस पर आज ये चिंतन मंथन किया जाएगा। सभी समाज जिनको बधाई एवं शुभकामनाएं चैनल की ओर से।